भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। और आखिरकार मैंने ये गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाई थी इसलिए कि मैं अपना समय निकाल लूँ। और मैं जो मेरे पहले या मेरे बाद जो आखिरी गेस्ट हैं उनसे मैंने इजाज़त ली कि आपको मैं 5 मिनट का समय दे सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे 5 मिनट का समय दिया हुआ है। तो अपने हिस्से की बात मैं कहूँगा, इसलिए कि अगर पत्रकार अपनी बात कहे बगैर सभा से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से चला जाता है तो केवल वो खुद के सवाल लेके नहीं जाता है, वो उन तमाम लोगों के सवाल वापस लेकर चला जाता है जो लोग उम्मीद करते हैं कि मेरा वाला सवाल पूछेगा। तो पत्रकारिता का एक ये भी धर्म है कि जब कभी सभा में जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं, तो मन में कोई सवाल लेकर वापस नहीं लौटें। ये कोशिश करनी चाहिए। ये बात और है कि जब सवाल पूछने का मौका मिलेगा तभी तो पूछोगे, मौका आजकल मिलता बहुत कम है। तो यहाँ पर सवाल पूछना नहीं है, कुछ बताना है। लोगों ने बातें की, बहुत अच्छी बातें हुई। जो पंचायत का जो सब्जेक्ट है, 4th पिलर, कुछ लोग कहते हैं है भी नहीं भी है। आइडियली अगर जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं कि वास्तव में पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा खंभा है, स्तंभ है, तब तक हम पत्रकारिता करने की जो हमारे में ललक होगी या उत्साह होगा वो नहीं आ पाएगा। क्यों जरूरी है? और कई जगह तो ये भी मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि दरअसल पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है, पत्रकारिता ही लोकतंत्र है। जब आप सरकार बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं या गिरवा सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र तो आप ही है। लोकतंत्र को आप ही नियंत्रित करते हैं। सरकार कैसे गिराते हैं आप? उदाहरण देख लीजिए। यूपीए 2, अन्ना आंदोलन, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, 2G, कोल ब्लॉक, इन मामलों की रिपोर्टिंग हो रही थी और मैं कोर्ट रिपोर्टर हूं, बेसिकली कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूं। तो कोर्ट से छोटी छोटी बातें जजेज सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते थे और हम उस टिप्पणी को, ऑब्जर्वेशन को, अदालतें जो फैसला सुनाती हैं, वो एक तो होता है जजमेंट जो फाइनली फैसला आता है, जजमेंट, ऑर्डर, और एक होता है ऑब्जर्वेशन जिसके कुछ बहुत मायने नहीं होते, लेकिन वो केवल सुनवाई के दौरान जजेज बोल देते और उस ऑब्जर्वेशन पर खबर बनती थी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। क्या कोयला मंत्री फलां अभी भी कुर्सी पर हैं? और जैसे उन्होंने कहा, ऑपोजिशन ने वहां पर माइलेज लिया तो हल्का मच गया और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हम तब खबर चलाते थे और खबरें ऐसे चलती थी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। वो फटकार का आकार बदल गया। आजकल कोर्ट फटकार नहीं लगाती। ऐसा नहीं है, फटकार लगाती है, सहलाते हुए लगाती है। कुछ वो दबा जाती है, कुछ वो माइल्ड हो जाती है, कुछ हम बताते हुए शर्मा जाते हैं, और कुछ जब वो स्क्रीन पर जाती है तो और सॉफ्ट हो जाती है, असर वो बात नहीं आती। तो ये हम सरकार, और नतीजा हुआ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार एक सीनियर वकील ने एक गेट टुगेदर किया, हम लोग को बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि पता है, इस सरकार के आने में, यूपीए सरकार के जाने में और एनडीए सरकार के आने में आप लोगों की बहुत भूमिका रही है। और उन्होंने ये बात कही थी, मुझे बात समझ में आई कि हाँ, एक बार गांव में कहीं रिपोर्टिंग कर रहा था, एक बुजुर्ग ताऊ ढेर सारी शिकायतें सुना रहे थे। मैंने उन्हें छेड़ने के लिए कहा, नेता तो आपका है, पसंद तो आप करते हो, गुणगान आप करते हो, सवाल मुझसे क्यों पूछते हो? उन्होंने कहा, इस नेता को वहां से यहां बुलाया किसने? ये नेता मानव नहीं महामानव है, बताया किसने? इस नेता में केवल खूबियां ही खूबियां हैं, समझाया किसने? दोष तुम्हें नहीं दें तो किसे दें? इस तरह हम सरकार बनाते हैं और इस तरह हम सरकार गिराते हैं। अब बात आती है कि चौथा खंभा कहा गया, जिसने कहा
किसी अंग्रेज ने कह दिया। तो कहने वाले ने तो यह कहा कि लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन। अब आप बताइए कि यहां की डेमोक्रेसी जनता के लिए कितना शासन? अगर है तो फिर कहां दिक्कत कहां है? तो ना लोकतंत्र का वो जो आइडियल डिफिनेशन थी वो भारत में लागू है आज के समय में। तो जो पत्रकारिता की परिभाषा थी डेमोक्रेसी द फोर्थ पिलर, जर्नलिज्म द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा? दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भारत में पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। 180 में हम 140वें नंबर पे हैं, पता नहीं ऐसे कुछ है, बहुत नीचे। हाँ कुछ ऐसे चले गए, अपने कम मार्क्स आते हैं तो याद नहीं रखे जाते। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये स्थिति केवल भारत के इंडियन जर्नलिस्ट्स की नहीं है, यहां की तो है खराब। अमेरिका में 32 से 34% लोग ही मानते हैं कि पत्रकारिता ठीक ठाक काम कर रही है। बाकी के 64% जो लोग हैं वो वहां की पत्रकारिता को फेल मानते हैं। तो मतलब जब ओजोन परत में छेद होगी तो गर्मी सब जगह लगेगी, हम अछूते थोड़े न रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो होगी, तो हो रही है। अब लोग कहते हैं कि पत्रकारिता की गरिमा गिर गई। हाँ गिर गई। मैं जब स्टार्ट करता हूं और पत्रकारिता के क्लासेस में जाता हूं और इस तरह की बातें होती हैं, पत्रकारों के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो मुझसे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आई स्टार्ट विथ सेइंग, अदालत में जब जब जांच शुरू होती है किसी मामले की, चार्जशीट फाइल हो जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया होती है ट्रायल शुरू होने की। एफआईआर जो दर्ज हुआ था, जांच हुई, या जांच के बाद से जो सबूत इकट्ठा हुए, उसके बाद से ट्रायल की शुरुआत होती है। द फर्स्ट डे कोर्ट पूछता है कि भाई आपके खिलाफ ये सबूत है, आप क्या कहेंगे? कई मामलों में जो आरोपी होता है अक्सर कहता है कि आई विल फेस ट्रायल, मैं इनको नहीं मानता, सबूतों को नहीं मानता, मैं ट्रायल फेस करूंगा। और कभी कभी मामला ऐसा भी होता है जब वो कहता है आई प्लीड गिल्टी, मेरे गुनाह मुझे कबूल हैं, ये जो चार्जेज हमारे पर लगाए गए हैं मुझे कबूल हैं, आई प्लीड गिल्टी। तो मैं पत्रकारिता को लेकर और भारतीय पत्रकारिता को लेकर, बीइंग द मेंबर ऑफ द फर्टिनिटी, हम कहते हैं कि यस जो कमियां हैं आई प्लीड गिल्टी। लेकिन विथ राइडर, व्हाट अबाउट द इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। व्हाट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द जजेज ऑफ द जुडिशरी? व्हाट अबाउट द सीबीसी? व्हाट अबाउट द सीबीआई? व्हाट अबाउट द नेताजी, मंत्री, विधायक, सांसद, आपके पड़ोसी? व्हाट अबाउट द बाबाज? बाबा लोग समझते हैं, बाबा लोग, बाबा मतलब तमाम तरह के बाबा, स्पीकर, जो भी। तो एक बात बताइए, एक हवा चली जो पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, हम किसी दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? असर पड़ा है, असर पड़ा है, सब में असर पड़ा है। अब बात आती है कि आज की मीडिया बहुत खराब है। मैंने कहा आई प्लीड गिल्टी, बात खत्म। लेकिन एक बात और होती है कि तब मैं पैदा ही हुआ था, बोलना शायद नहीं सीखा होगा, देश में आपातकाल लगा, उस दौरान की बात रही होगी जब किसी बड़े नेता ने कहा था कि आपको कहा गया कि झुकिए और आप तो लेट गए थे। ये मीडिया की, तत्कालीन मीडिया के लिए माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था उन दिनों। आज भी तो वही हाल है। अब दोनों दौर में क्या समानता है, बस ढूंढ के देखिए कि जब डेमोक्रेसी में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, डेमोक्रेसी में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, गड़बड़ क्या है कि जब सरकारें बहुत मजबूत हो जाती हैं, बहुत मजबूत हो जाती हैं, तो जितने इस तरह के निकाय हैं, वो चाहे अदालत हो या स्पीकर हो या जो भी हो, उनकी स्थिति खराब हो जाती है, कमजोर हो ही जाती है। तो जब बहुत मजबूत सरकारें होती हैं तो वो ऑटोक्रेटिक मोड में जाती हैं।
ये लोकतंत्र की एक, और संयोग से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर ऐसा ही है। इसलिए बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है, चीजें बदलेंगी। उस समय भी शायद लोगों ने कहा होगा, उस समय भी जो लोग उस समय रहे होंगे, आप लोगों को पता है कि उस समय भी लोग हताश हो गए होंगे कि खत्म हो गया मीडिया। उस समय तो अखबार छपने के पहले जाते थे परमिशन के लिए, किसको छपना है कैसे, आकाशवाणी की जो स्क्रिप्ट होते थे वो जाते थे सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास चेक करने के लिए। अभी कम से कम आज वो दौर नहीं है, क्योंकि दौर इसलिए नहीं है कि जरूरत ही नहीं पड़ती, हम पहले ही मान लेते हैं वो कहना क्या चाहते हैं। तब बताना पड़ता था, आज हम पहले जान जाते हैं वो चाहते क्या हैं, कौन। तो ये बात बस इतनी सी समझ लीजिए कि आपको इससे कोई मतलब नहीं कि गोदी मीडिया क्या है और नॉन गोदी मीडिया क्या है। एक बीमारी होती है हिंदी में, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं उसको, जहां जिसमें नजदीक की चीजें दिखती हैं, और एक होती है बीमारी दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की बीमारी होती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ऐसा कुछ करके। अब कोई आदमी एक बताओ जिसको नजदीक की चीज दिख रही हो, क्या वो ये दावा दूर की नहीं दिख रही हो, वो क्या दावा कर सकता है कि मेरी आंख दुरुस्त है? या जिसे दूर की ही दिख रही हो और नजदीक की नहीं दिखे? आंख स्वस्थ वो है जो नजदीक की भी देखे और दूर की भी देखे। आज हम इस दौर में गुजर रहे हैं जो निकट दृष्टि दोष वाला दूर दृष्टि दोष वाले को अंधा कहता है और दूर दृष्टि दोष वाला निकट वाले को। इससे आपको बचना है। न्यूज में तटस्थता की बात होती है, थोड़ी सी बात करूंगा, 2 मिनट और समय लूंगा। न्यूज में तटस्थता की बात की जाती है, तो न्यूज में तटस्थता की बात आती है। मैं कहीं पढ़ा रहा था, कहीं बता रहा, मुझे किसी ने कहा कि सर तटस्थता, न्यूज तो ऐसे है। तो क्या न्यूज क्या है? 5 मरे 7 घायल, समाचार समाप्त हुए? नहीं, हमारा काम ये नहीं है। 5 मरे तो क्यों मरे, जिम्मेवारी किसकी थी, ये बताना पड़ेगा आपको। इसलिए कि आपको हमने बताया, आपने किसी दर्शक को बताया 5 मरे 7 घायल, तो आपके मन में सवाल होंगे, दर्शक के मन में सवाल होंगे, पाठक के मन में सवाल होंगे, क्यों हुआ? हाईवे एक्सप्रेसवे में 2 गाड़ियों में भिड़ंत हुई, एक परिवार के सब लोग खत्म हो गए। आप पूछेंगे कैसे हुए, आपको बताना पड़ेगा। और तब आप बताएंगे कि हाईवे में एक साइड से 10 किलोमीटर से दूरी से एक बस उल्टी दिशा से आ रही थी। फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो एक्सप्रेसवे पर उतने दूर में किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, उसकी पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। आपको यह बताना पड़ेगा कि कमी किसकी थी। आपको ये सारी चीजें, ये बात नहीं होती। एक और चीज है कि जब हम कहते हैं कि नहीं व्यूअर पर छोड़ दीजिए, किस व्यूअर पर छोड़ दें? जिसको आप वोट देने के लिए बताते हैं, जिसको आप पाखाना करने के लिए बताते हैं कि सड़क पे मत खड़ा हो जाओ, जाकर के बाथरूम में करना है तुम्हें, उसको कहते हैं कि आप खबर बता दीजिए और छोड़ दीजिए उसे समझने के लिए। कैसे समझेगा वो? समझाने की जिम्मेवारी भी मीडिया की है। बट दिक्कत कहां है कि हम जब समझाते हैं तो आधी बात बताते हैं और अपने हिसाब से या उनके हिसाब से या उनके हिसाब से छुपा लेते हैं। तो ये चीजें बाद की बातें हैं, आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है। बस इतनी सी बात समझिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, जब कोई पत्रकार अपनी पत्रकारिता की शुरुआत करता है करियर के दिनों में, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन पत्रकार होता है। उसके अंदर केवल पत्रकारिता होती है, बाकी कुछ नहीं। जैसे जैसे एक पत्रकार बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे उसका कद बड़ा होते जाता है, उसकी पत्रकारिता, वो पत्रकार बड़ा होते जाता है, उसमें पत्रकारिता छोटी होते जाती है। और फिर छापेमारी, पूछताछ, पता नहीं क्या क्या। अशोक साहब ने एक बात कही, आप पत्रकार हैं तो आपको इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। एक पता है, एक और चीज, माफ कीजिएगा थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, कि एवरीवन द जर्नलिस्ट हैविंग एक फोन, 2 सिम, एक फोन से जनता की बात और एक फोन से अपनी बात। आप कहोगे फोन चेक करना है,
नहीं छूने देंगे पत्रकार। अरे भाई पत्रकार वाले फोन सिम पे बात बताओ मुझे। एक बाबा है, नाम नहीं लूंगा, और भी बाबा हैं, उस बाबा ने, अब मुझे तमाम केसेस पता है कि एक आदमी शराब पी रहा था, उसकी बीवी ये कहते रही कि शराब पीना छोड़ दो, किडनी खराब हो जाएगी। उसने कहा तुम छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो छोड़ के चली गई। मां ने कहा बेटा मैं मर जाऊंगी, मेरी बात सुनो। नहीं माना। बाप ने कहा नहीं माना। वो बाबा के आश्रम में गया। बाबा ने कहा शराब पीना बुरी बात है। उसने शराब छोड़ दिया। और उस बाबा पर आरोप लगा कि बाबा तो बलात्कारी है। बाबा को क्या करना चाहिए? बाबा ने समाज सेवा किया है, छोड़ दें, पूछताछ नहीं होगी। हिंदू हृदय सम्राट है इसलिए। तो इस अंतर को समझना होगा, सबको समझना होगा। जब हम आर्टिकल 19(1)(a) की बात करते हैं कि प्रेस को स्वतंत्रता चाहिए और उसमें दखल नहीं होनी चाहिए, यस, नहीं होनी चाहिए, लेकिन 19(2) की जो बाध्यताएं हैं उसे समझनी होगी। पत्रकारिता का मतलब यह थोड़ा ना होता है कि आपको एकदम आजादी मिल गई। चूंकि आप उनसे सवाल पूछना है, आपकी जिम्मेवारी है, जिन्हें सवाल का जवाब देना पसंद ही नहीं है, तो आपको नैतिकता के उच्चतम मापदंड को अपनाने होंगे। कच्ची जमीन पे रहेंगे, वो आपको दबोच लेंगे। तो आपको यह तय करना है कि आप कहां खड़े हैं। छोटी सी बात करके खत्म करूंगा। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और चौथा जिसे खंबा कहता है डेमोक्रेसी। अब समझिए, कार्यपालिका सरकार होती है, और सरकार क्या, नीचे के बाबू तक सरकार उस कार्यपालिका में आ जाते हैं। विधायिका सांसद महोदय, विधायक सब चुने हुए, सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं, आवाज नहीं आ रही है, जानते हैं सब, यस। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जजेस। अब देख लीजिए, कार्यपालिका पुलिस के नीचे वाले अधिकारी को भी अगर आपने उससे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया, डीएम के यहां, सीओ के यहां, उसे पसंद नहीं आया, उसने कहा पता है क्या करेगा, 186 आईपीसी में एक सेक्शन होता है जिसमें होता है कि सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आपके मुकदमा दर्ज। उसे सवाल जवाब देने नहीं, मुकदमा दर्ज। उसको वहां पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इस देश का कानून देता है। विधायिका, किसी विधायक के खिलाफ कोई सवाल पूछ लीजिए, किसी सांसद के खिलाफ सवाल पूछ लीजिए, विशेषाधिकार हनन का नोटिस, जेल हो जाएगी आपको। कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया। अब आते हैं न्यायपालिका। माय लॉर्ड्स उल्टा सीधा कुछ भी कर लें, बट उनके खिलाफ अगर कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसमें अधिकतम 2 साल की सजा है। लेकिन वहां पर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अलावा भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 2 साल मैक्सिमम सजा हो सकती है, उसके अलावा भी उनके पास आर्टिकल 142 में इतना अधिकार है कि जितना मन करे उतना सजा दे सकते हैं। अब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को संविधान और आईपीसी, सीआरपीसी ने तमाम प्रोटेक्शन दे दिया। अब बारी आती है हमारी, रामलाल पत्रकार की। इनको जजेस से सवाल पूछना है, जिनके पास द प्रोटेक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला भी है। इन्हीं को सवाल पूछना है नेताजी से, जिनके पास विशेषाधिकार का अधिकार है, हनन का अधिकार वाला अधिकार है, कानून है, और आईपीसी में सरकारी काम में बाधा डालने वाला उनके पास। और जिन्हें पूछना है, जिन्हें सबसे पूछना है, उनके पास क्या अधिकार है? उनके पास वही अधिकार है जो आपके कैंटीन में रामू भैया का अधिकार है। द रामू भैया इज एंजॉयिंग द सेम राइट लाइक आर्टिकल 19(1)(a) अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वही आपको मिला है। तो आपके हाथ में डंडा तक नहीं है, आपको लड़ना है जिसके पास AK-47, टैंक, गोला बारूद, पता नहीं क्या क्या। तो ये बेसिकली आइडियली डेमोक्रेसी के चलने के लिए मीडिया का रिस्पेक्ट होना जरूरी है। यह तभी हो सकता है जब सरकारें चाहें। सरकार नहीं चाहेगी, सरकारें नहीं चाहेगी, मीडिया अपना काम नहीं कर सकती। तो जब सरकार नहीं चाहती है तो नहीं करने देती है, जब नहीं चाही थी नहीं करने दी, नहीं चाहती है नहीं करने देगी। लेकिन लोकतंत्र में कोई सरकार परमानेंट नहीं होते, इसलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो सुबह कभी तो आएगी। इतनी सी बात थी, मुझे बोलना था, मैंने बोल लिया। आप चाहें ताली बजा सकते हैं।